वेलकम माई वेरी वेरी प्रीशियस टॉरस। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे टॉरस। सो और मैं प्रे करूँगी कि आपका अप्रैल का महीना बहुत ही अच्छा गुजरे टॉरस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए और बहुत सारी हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में टॉरस। और जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करते हैं टॉरस। तो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है अप्रैल के महीने के लिए, किन बातों का आपको ध्यान में रखना है और क्या सारी चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे आपके करियर के लिए और उसके बाद हम आपकी लव और रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। ओके टॉरस। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा टॉरस के अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलती हूँ जिससे आप रिलेट नहीं कर पाते हैं या फिर जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं या फिर आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती है तो उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि आप रीडिंग के हर एक पार्ट से या हर एक लाइन से रिलेट करें, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव 7 of Wands, Eight of Pentacle, Knight of Pentacle, Page of Swords, King of Wands एंड द डेथ। ओके, तो सबसे पहले तो कुछ मेजर चेंजेस कि लाइफ के किसी पार्ट में आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो चेंजेस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शहर चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग अपना घर चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी चेंज कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में होते हुए। खासकर ये चेंज मूव होने से रिलेटेड है, तो एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहे हैं या तो जॉब चेंज भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ इस महीने मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाएंगे। तो ये इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है टॉरस। और उसके बाद यहाँ पे 8 of Pentacle दिख रहा है। 8 of Pentacle ये बता रहा है कि जितने भी लोग किसी गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे टॉरस इस महीने। तो अगर आप फोकस्ड हैं किसी चीज़ पे आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी और डिलीजेंस के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल होगी फॉर श्योर। और अगर खासकर आपने किसी चीज़ में फेलियर पहले महसूस किया या फिर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ पर वो चीज़ अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, मैंने अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, मैंने अपनी एनर्जी लगाई, अपने रिसोर्सेज लगाए, फिर भी वो चीज़ अभी तक अच्छे से टर्न आउट नहीं हुई है, तो वो अब सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। अगर कोई हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी कुछ समय से और ठीक नहीं हो रही थी तो वो भी चीज़ ठीक होते हुए दिख रही है। तो कोई ऐसी चीज़ पूरी होते हुए दिख रही है जिसका हम बहुत समय से पूरे होने का वेट कर रहे थे कि अब तो हो जाए, अब तो हो जाए, तो इस महीने वो चीज़ होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी है। आपके पास कोई किसी तरीके का ऑफ़र लेके आ रहा है टॉरस। देखिए ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ ऑफ़र आपके पास आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगेन ये फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है कि कोई आपको कुछ गिफ्ट दे या फिर आपको कोई जॉब ऑफ़र हो या फिर आपको कोई काम ऑफ़र हो या फिर ये पर्सनल लाइफ भी हो सकती है कि आपको कोई रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करे या फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करे। तो कुछ ना कुछ ऑफ़र कोई आपको कुछ देते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो सबके लिए अगेन ये बहुत ही अलग अलग चीज़ होगी। और यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जो पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहा है। तो कोई पर्सन ऐसा है जिसका कंटिन्यूस फोकस आप पे है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे रिप्लाई दे रहे हैं, कैसे मैसेजेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी क्या एक्टिविटी है। तो अक्सर ये जो पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है वो किसी का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना बताता है। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा इसको आपकी रोमांटिक लाइफ से रिलेट नहीं करूँगी टॉरस, क्योंकि हम अभी ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज देख रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हो।
और जब पेज ऑफ सॉर्ट्स आता है तो एक नई डायरेक्शन मिलना या फिर एक नई क्लैरिटी मिलना या फिर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना भी बताता है। तो कुछ टॉरस एकदम नई ही फील्ड में इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं इस महीने, कुछ एकदम अलग सी चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा नहीं था। तो अगेन कुछ पैशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आर्ट से रिलेटेड हो सकता है कि आपका एकदम से मन करे कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहिए, या फिर मुझे कुछ नया कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ नया करना है। तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ दिख रही है। और यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। 7 ऑफ वांड्स बता रहा है कि इस महीने कुछ ऐसे टाइम फ्रेम्स आएंगे जहाँ पे आप ऐसा महसूस करेंगे कि शायद आप अकेले हैं, या फिर कोई आपको पसंद नहीं करता है, या फिर किसी से झगड़ा होना भी बताता है 7 ऑफ वांड्स। तो हो सकता है कलीग्स के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो और आप अकेलापन महसूस करें, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी होगा। तो पूरे महीने कुछ ऐसा फेज़ आता है जब बहुत ही ज़्यादा आप डाउन फील कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही गलत हो गया, इसने तो मुझे बहुत ही गलत बात बोल दी, ऐसा इसको नहीं करना था, ऐसा इसको नहीं बोलना था। तो वो जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है। तो किसी फ्रेंडशिप में या फिर किसी कनेक्शन में कुछ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, क्योंकि ये 7 ऑफ वांड्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये मत सोचिएगा कि वो परमानेंटली चीज़ डैमेज हो गई है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी रहेगी, ओके। और यहाँ पे आपकी लाइफ का कुछ पार्ट है टॉरस जो इस महीने ट्रांसफॉर्म होगा, जिसमें मेजर चेंजेस आएंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप किसी के साथ में ट्रैवलिंग का प्लान भी बनाते हुए कुछ टॉरस दिख रहे हैं, कहीं घूमने जाने का प्लान, कुछ एक्सप्लोर करने का प्लान, तो हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ में कुछ वेकेशन का प्लान बन जाए या फिर कहीं घूमने जाने का प्लान बन जाए। तो वो भी चीज़ दिख रही है। चलिए और देखते हैं और क्या चीज़ें आ सकती हैं टॉरस। वी हैव यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। ये कार्ड दो चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हैं। कार्ड एक्चुअली आपको ये बता रहा है कि अगर आपका डिफ़िकल्ट टाइम आएगा या फिर कुछ अगर आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। कई बार ये हेल्प डिवाइन की तरफ से होती है, गार्जियन एंजल्स की तरफ से होती है, कई बार ये हेल्प हमारी फ्रेंड्स की तरफ से होती है, फैमिली की तरफ से होती है। ये कार्ड आपको बस इतना बोल रहा है कि जब डिफ़िकल्ट टाइम आएगा या चल रहा है तो आपको यूनिवर्स की साइड से किसी ना किसी के रूप में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो अपने आप को अकेला मत समझिएगा। अगर कुछ टफ टाइम आता है या फिर कुछ आप टफ इमोशंस अगर फील कर रहे होंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, ओके। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, ओके। ये चीज़ मैंने यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स से भी देखी थी टॉरस के। कोई लोग आपसे कुछ बिहेव कर रहे हैं, कुछ सर्टन बिहेव कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे कार्ड बोल रहा है कि कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा स्टूपिड तरीके से बिहेव करेंगे आपकी लाइफ में और आपको ट्रिगर करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे। तो उस एनर्जी को इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, ओके। फोकस ऑन द गुड थिंग्स। बहुत ही क्लीशे डायलॉग है बट हमेशा वर्क करता है। जब लाइफ में कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं तो आसपास देखिएगा कि कुछ अच्छे लोग भी हैं हमारी लाइफ में, राइट। देन वी हैव फाइनेंशियल पिंच। अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट कोशिश करिएगा कि ना करें। अगर आप शेयर मार्केट में या फिर किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं तो इस महीने थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा टॉरस, ठीक है। और थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को लेकर केयरफुल रहिएगा कि किसको आप पैसे दे रहे हैं और कहीं आप अननेसेसरी कुछ रिस्की तो नहीं कर रहे हैं पैसों को लेके। देन वी हैव अ कार्ड डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन। आपकी लाइफ में कोई फीमेल दिख रही हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी टॉरस आपकी लाइफ में, और ये बहुत ज़्यादा इनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मदर फिगर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। तो कोई फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे जो आपको हेल्प करेंगी, आपकी लाइफ में सपोर्ट करेंगी। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ सी हॉर्स। सी हॉर्स बोल रहा है कि फैमिली में कुछ मैटर्स होंगे, फैमिली में कुछ डिस्कशंस होंगे इम्पॉर्टेंट इस महीने। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिली से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ बैठे हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं।
तो या फैमिली थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, थोड़ी नहीं काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे. देन वी हैव someone in the balance that requires careful something situations in the balance require careful handling. Okay. तो ग्रास हॉपर का कार्ड है जो बताता है कि सिचुएशन सुधर रही हैं लाइफ में, जो पुरानी सिचुएशन थी जो ख़राब थी वो सुधर रही हैं, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा केयरफुल रहना है. जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ. फर्स्ट से अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप है और उसमें पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है बट वो फ्रेंडशिप आपकी वापस से शुरू हुई है, तो उस फ्रेंडशिप में आपको ध्यान रखना है कि जो पुरानी चीज़ें हैं या पुराने जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो वापस से रिपीट ना हो जाएं, अदरवाइज़ वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो किसी चीज़ में आपको अगर सेकेंड चांस मिला है, किसी चीज़ में पहले परेशानी थी पर अब वो बेटर हो रही है, तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि हमें उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड वापस से नहीं लेना है, यू नो. तो जो चीज़ें सुधर रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं लाइफ में, उनका खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है. आई होप मैंने आपको मैसेज समझा दिया हो. देन वी हैव वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम इधर नाउ और इन अ रियल फ्यूचर. यहाँ पे लोगों से रिलेटेड अलग ही टाइप की एनर्जीज दिख रही हैं टॉरस. मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे जेलस फील करते हो, या फिर आपको, जैसे हम पहले स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हो, माय गॉड, कि कुछ लोग हैं जो आपको गुस्सा दिला सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, आपसे जेलस फील कर सकते हैं. उन लोगों को प्लीज़ कोशिश करिएगा कि इग्नोर करें. टॉरस, अपनी लाइफ में ये वाली एनर्जी प्लीज़ मत रखना कि इसने मुझसे ऐसा बोल दिया, इसने मेरे बारे में ये बात बोल दी, इसने मुझे यहाँ पे नहीं बुलाया, इसने ऐसा किया, ऐसा वैसा किया. छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी जो लोगों से रिलेटेड बातें हमें बुरी लगती हैं, कोशिश करिएगा कि उन्हें इग्नोर करें और अपने ड्रीम्स पे फोकस करें, या फिर जो आप लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हैं उस पे फोकस करें. खासकर आपकी इतनी रीडिंग देख के मुझे ये समझ में आया है कि यू नीड टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म. ओके टॉरस, तो जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर छोटी छोटे से इश्यूज आते हैं आसपास, जैसे इश्यूज रिलेटेड टू कोई हमारे बारे में गॉसिप कर रहा है, कोई हमारे बारे में गलत बात कर रहा है, कोई हमसे जेलस फील कर रहा है, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स में उलझ के मत रहिएगा. अपने फोकस को अपने ड्रीम्स पे रखिएगा. लॉन्ग टर्म आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए. अदरवाइज़ ये जो छोटी छोटी सी एनर्जीज़ हैं ये आपकी बहुत सारी एनर्जी को ड्रेन करेंगी, यू नो, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे. तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा टॉरस कि आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट, कि कौन कैसी बातें करे, कौन क्या हमसे बोले, कौन कैसा बिहेव करे, आप वो बहुत ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं होता है. तो इट्स बेटर कि अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है तो हम उस टाइम पे उसे इग्नोर करें, यू नो, थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा ब्रेक लें उस पर्सन से. देन वी हैव अगेन, ये कार्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब दिस इज़ रिलेटेड टू सम पर्सन, कि कोई आपकी लाइफ में पर्सन है और उसके साथ में आप जिस तरीके से कोशिश कर रहे हो कि वो आपके साथ बिहेव करे, शायद वो नहीं करेगा. अगेन एक ट्रिगर वार्निंग आई है आपके लिए. चलो, आई विल टेक वन मोर कार्ड. वी हैव इन दिस, वाओ, ओके, व्हील का कार्ड है. ओके, व्हील का कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा है. देखिए, मैं आपको ये ना थोड़ा सा सीरियस मैसेज है और मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ टॉरस. व्हील का कार्ड ये बोल रहा है कि अपनी लाइफ को एमलेसली मत जिएं. ऐसे मत जिएं कि यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. जो हो रहा है आप बस रिएक्ट करें. आपके खुद के कुछ गोल्स होने चाहिए, आपके ड्रीम्स होने चाहिए, आपके कुछ प्लान्स होने चाहिए फ्यूचर को लेके. आप कहाँ खुद को देखते हैं आज से 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद. मैं सबको ये बोलती हूँ कि अपने प्लान्स बनाओ. क्या होता है ना, जब आपके प्लान्स बनते हैं, यू नो, ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ. अगर आपके पास कोई भी लाइफ को लेके प्लान नहीं है, या फिर आपकी पूरी लाइफ किसी और पे निर्भर करती है कि कोई मुझसे ऐसे रिएक्ट करेगा, कोई मुझसे ऐसे बात करेगा तो मेरी लाइफ अच्छी होगी, तब मुझे अच्छा फील होगा, तो वो चीज़ क्या बताती है कि आप लाइफ में एमलेसली आगे जा रहे हो. कोई एम नहीं है आपका. आपकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है कि लोग आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, यू नो, या फिर लोग आपसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. तो
तो आपकी लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है, डेस्टिनी पे चल रही है। आपकी डेस्टिनी, स्टार्स, प्लैनेट्स डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा, क्योंकि आपके खुद के कुछ प्लान्स नहीं हैं। पर जब आप अपनी लाइफ में खुद के प्लान्स बनाने लगते हो, जब आप यूनिवर्स के सामने अपने इंटेंशन रखते हो कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, ये मेरा ड्रीम है और इसकी तरफ मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ और मुझे ये अचीव करना है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो क्या होता है, आप ऑटो पायलट, जो प्लैनेट्स डिसाइड कर रहे थे कि आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, वो चीज़ चली जाती है और हम मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट करना चीज़ें शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे जो प्लान्स हैं वो फिक्स होने चाहिए कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे अचीव करना है, मुझे ऐसी गाड़ी चलानी है, मुझे ऐसा घर चाहिए, मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए, आज से 3 महीने बाद मुझे इतने पैसे कमाने हैं, उसके बाद मेरे पैसे इतने बढ़ने चाहिए, मुझे क्या करना है जिससे कि ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो। तो अपनी लाइफ को एमलेसली आगे ना बढ़ाएं, ठीक है। अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए। तो यहाँ पे व्हील क्या बता रहे हैं कि जैसे एक गाड़ी का पहिया होता है ना, कैसे आप उसे थोड़ा सा पुश करते हो तो वो पहिया किधर भी चला जाता है, कोई एम नहीं होता है उसका। तो अगर आपका कोई एम नहीं होगा या फिर आप खुद से प्रे नहीं करेंगे, इंटेंशन नहीं रखेंगे, आपके ड्रीम्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, लाइफ एमलेसली इधर उधर भागेगी, फिर हमें लगेगा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लाइफ को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में या फिर अपने हाथ में लीजिए। आपकी पूरी रीडिंग से मुझे ये भी समझ में आया है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लोगों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में 1 या 2 लोग भी ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपका रोमांटिक पार्टनर हो, दैट्स इनफ। मतलब हर किसी का वैलिडेशन ढूंढना और हर किसी पे कि कोई कैसे बिहेव कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए। अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए टॉरस, ठीक है। इट्स हाई टाइम। ओके, और यूनिवर्स की साइड से क्या गाइडेंस है? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी हमें गाइडेंस मिल गई है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि पास्ट में कोई प्लान्स अनसक्सेसफुल हुए हैं तो रुकना नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर पहले आपके कुछ प्लान्स अनसक्सेसफुल हुए हैं तो अब वो चीज़ें वापस से सुधरेंगी या फिर आपको सेकंड चांस मिलेगा उन चीज़ों को सुधारने का। तो किसी चीज़ में अगर फेलियर मिल गई है, आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वही चीज़ हो। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट मंथ जॉब के लिए ट्राई किया था पर मुझे जॉब नहीं मिली, तो अब मैं घर पे बैठी हूँ या फिर घर पे बैठा हूँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। नहीं मिली, लास्ट मंथ ट्राई किया, 10 जगह ट्राई किया, 10 जगह और ट्राई करो, तो अगर कोई प्लान अनसक्सेसफुल हुआ है पास्ट में तो इस महीने चांसेस है कि वो चीज़ें आपको सेकंड चांस मिले और वो चीज़ें बेटर हों। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ पास्ट में फेल हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बैठ जाएं कि ठीक है कि ये चीज़ तो होगी ही नहीं कभी। ओके, बहुत ही अच्छा यूनिवर्स की साइड से कार्ड्स आए हैं। यूनिवर्स की साइड से 2 कार्ड्स हैं, एक सॉलिट्यूड है और एक सिक्योरिटी है। सॉलिट्यूड बताता है कि कुछ समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अकेले में बिताएं, हम थोड़ा अपनी लाइफ पे रिफ़्लेक्ट करें, हम कहाँ पे आ गए हैं, हमें कहाँ आगे जाना है, पास्ट में हमने क्या गलतियाँ की हैं, पास्ट में हमारे साथ कैसा हुआ है, थोड़े से बिलीफ सिस्टम चेंज करने हैं, हमें थोड़ा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है और थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्शन बनाना है। ओके, तो सॉलिट्यूड बता रहे कि थोड़ा सा समय एकांत में अपने साथ बिताएं और अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करें, यूनिवर्स से एक कनेक्शन बनाएं या फिर जिस भी आप एनर्जी में बिलीव रखते हैं, जैसे अगर आप शिव जी में बिलीव रखते हैं, कृष्ण जी में रखते हैं, अल्लाह में रखते हैं, क्राइस्ट में, आप जो जिनसे भी क्लोज है उनसे बातें करें, उनसे सजेशंस मांगे कि आप मुझे किसी पर्सन के थ्रू या फिर किसी कहीं ना कहीं से आप मुझे मैसेजेस दीजिए। अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स या डिवाइन से वो कनेक्शन आप फॉर्म करें और अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें खुद के ऊपर और अपनी लाइफ के ऊपर। दूसरा कार्ड है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छा कार्ड है यूनिवर्स की साइड से, एक अश्योरेंस है टॉरस कि यूनिवर्स आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम में हैं तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। स्टाफ का कार्ड भी यही बोल रहा था कि आप अकेले नहीं हैं, और सिक्योरिटी का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप सिक्योर हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं,
तो आपको कभी भी ऐसा फील हो कि अरे लाइफ में तो ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, तो उस टाइम पे सरेंडर की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स आपके साथ में है। एंड देन वी हैव ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कार्ड आया है लिसनिंग टू विजडम। ये कार्ड बता रहा है कि लाइफ में कहीं से कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो उसे अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको किसी ना किसी चीज़ के थ्रू मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस टैरो रीडिंग के थ्रू, हो सकता है कुछ और आपने रीडिंग्स देखी हों उसके थ्रू, हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको आके कुछ बहुत अच्छी बात बोली हो उनके थ्रू, कुछ आपको एंजल नंबर्स दिखे हों, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपको कुछ बातें सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं टॉरस। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हम उस बात को समझें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। विजडम जो वर्ड है उसको अप्लाइड नॉलेज भी हम बोल सकते हैं। विजडम, असली विजडम क्या होता है कि जब हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, जो गाइडेंस सुन रहे हैं, हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ फिर विजडम बन जाती है, तो जो आप बातें सुनते हैं प्लीज़ अप्लाई भी करें अपनी लाइफ में। उसके बाद कार्ड आया है जॉय एंड डिलाइट का। किसी तरीके की हैप्पीनेस, किसी तरीके की खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही हैं टॉरस, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। चलिए अब हम आपके करियर के लिए कार्ड्स निकालते हैं। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा डीप में ये जो हमारा पार्ट था इसे आपको एक्सप्लेन किया है, बट मुझे जब लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीप में बातें करना तो ही मैं करती हूँ। तो आई एम सॉरी अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया हो ये वाला पार्ट, तो आई नो कुछ लोगों को रीडिंग छोटी चाहिए होती है। सो ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गिव अस सम मोर मैसेजेस अबाउट करियर में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। वाह, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल आया, और 4 ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छा होता है करियर के लिए। ओके, गिव अस सम मोर कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल सबसे पहले तो ये बताता है कि जो आप ड्रीम देख रहे हैं करियर के लिए, वो ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं और होंगे। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियल अबंडेंस बताता है कि आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आपको उतने पैसे मिल रहे हैं जितना आप चाहते थे, आपकी ग्रोथ वैसी हो रही है जैसा आप चाहते थे। जो लोग जॉब में हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका अप्रेजल हो या फिर आपकी सैलरीज बढ़ें या फिर आपको प्रमोशन मिले, तो कमिंग 1-2-3 महीने में वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। ओके, तो वो यहाँ पे चीज़ है कि जो लोग भी स्टेबल जॉब में ऑलरेडी हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छे अपकमिंग महीने दिख रहे हैं। तो आप ऑलरेडी अगर जॉब करते हैं कहीं पे और आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, और या फिर अगर आप अभी नहीं भी सेटिस्फाइड हैं तो सेम जॉब में आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है और सेटिस्फैक्शन फील करते हुए दिख रहा है। तो 4 ऑफ पेंटिकल बताता है जो हम चाह रहे हैं वही हमें करियर में मिल रहा है, खासकर ये उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी किसी इस्टेब्लिश्ड करियर में हैं। दूसरा द हर्मिट आया है। द हर्मिट उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़े से अपने करियर के पाथ से डिस्ट्रैक्टेड हैं। द हर्मिट हमें बताता है एक चीज़ पे फोकस करना और अपना अल्टीमेट फोकस अपने गोल पे रखना, खासकर करियर में। तो अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी थोड़ा सा करियर डायरेक्शन लेस लग रहा है, तो यू नीड टू फोकस सोली ऑन योर करियर। हर्मिट बताता है कि अगर SOS सिचुएशन है करियर में कि कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ आगे बढ़ना है, बात बन नहीं रही है और कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही है, बहुत टाइम से काम अटके पड़े हैं, तो उस टाइम पे हर्मिट बोलता है कि फोकस ऑन योर करियर। जितना ज़्यादा फोकस रखेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा करियर में। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। अगेन कुछ लोगों की ऑफिस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है आपके कलीग्स के साथ में या फिर आपके बॉस के साथ में। हो सकता है आपके बॉस आपको टफ़ टाइम दें या फिर आपके कलीग्स टफ़ टाइम दें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जब करियर के लिए आता है तो बताता है कि अपना कम्युनिकेशन अपनी साइड से पोलाइट रखें और काम रखें। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जब आपकी आपके आसपास जिनके साथ आप काम करते हैं वो लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं या फिर आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप उस ट्रिगर पे
या फिर उन बातों में आप भी अगर फ्यूरियस होके या फिर गुस्से में रिएक्ट करेंगे तो बात और ख़राब हो सकती है। अगर कोई टफ सिचुएशन आती है, दिस इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टॉरस, ठीक है। तो जब सॉर्ट्स आते हैं तो कम्युनिकेशन इश्यूज़ बताते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके करियर में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आएगी, बट कम्युनिकेशन इश्यूज़ आ सकते हैं। तो जितना आप रिएक्शन अपना है वो कामनेस के साथ में और ठंडे दिमाग के साथ में रिएक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, आई एम सो हैप्पी। जितने भी लोग बहुत समय से करियर में अटके हुए हैं, जॉब के लिए अटके हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या हो रहा है, आपको आपकी पाथ अपने आप मिलेगी। 6 ऑफ वांड्स कार्ड बताता है कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत वेट किया और फाइनली उसके बाद हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। खासकर जो लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर आपके बिज़नेस ने अभी तक पिकअप नहीं किया है तो यहाँ पे आप पिकअप करते हुए दिख रहा है, आपका बिज़नेस पिकअप करते हुए दिख रहा है। और अगर आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में, जॉब नहीं मिल रही है, तो ये महीना बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है उन लोगों के लिए। दो 3 कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ऐसे, जो बता रहे हैं कि जिन लोग का करियर थोड़ा सा अटका हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा नेक्स्ट 1 या 2 या 3 महीने में। बस यहाँ पे एक ही चीज़ है जो यूनिवर्स आपसे मांग रहे हैं, यूनिवर्स आपसे मांग रहे हैं कि फोकस रखिए अपना। खासकर जो लोग भी थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं कि पास्ट में फेलियर मिला था, तो अभी पास्ट में फेलियर मिला था, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ट्राई अगेन, एकदम फ्रेश माइंड से फिर से शुरू करो। जो भी करना है फ्रेश माइंड से शुरू करो एकदम, और उसमें आप सक्सेसफुल होगे। 6 ऑफ वांड्स का जब कार्ड आता है तो बताता है कि बहुत स्ट्रगल के बाद में, बहुत डाउनफॉल के बाद में अब हम सक्सेसफुल हो रहे हैं और लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं हमें, हमारे एफर्ट्स को, और हमें पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि कुछ लोग ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे वो एक पब्लिक फिगर बनेंगे या फिर लोग उन्हें फॉलो करेंगे। तो कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड, या फिर शायद आप टीचर बने, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको प्रेस करेंगे। ओके टॉरस, चलिए अब आपकी लव रीडिंग शुरू करते हैं। तो मुझे करियर वाइज तो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है कि किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। Okay, universe, give us some clear signs and clear messages. Okay. वाओ, इतने सारे टूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ऑल राइट, तो सिचुएशन काफ़ी कुछ मुझे समझ में आ रही है। गिव मी अ मोमेंट और फिर हम शुरू करते हैं। ओके जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो सबसे पहले आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है टॉरस कि बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी है, मतलब आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी इस महीने स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, बिकॉज़ आपके पर्सन जो स्टैंड कर रहे हैं वो 2-2-2 की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। और ये जो 2-2 की एनर्जी है टॉरस, वो हमें बताती है कि एक पर्सन का जो दिमाग है वो बार बार इन एंड आउट हो रहा है, वो एक प्रॉपर डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हैं। कभी वो इन हो रहे हैं, कभी वो आउट हो रहे हैं। वो ऐसे फेज़ में है जहाँ पे उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और इस रिलेशनशिप में उन्हें आगे बढ़ना है, बट फिर कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पे उनका दिमाग चेंज होने लगता है या फिर उनका फोकस किसी और चीज़ पे चला जाता है, किसी और सिचुएशन पे चला जाता है। तो यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है।
और अगर आप इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पर्सन कभी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी अच्छा चल रहा है, कभी ख़राब चल रहा है, तो टेक व्हाट रेजोनेट, ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान से ये रीडिंग रेजोनेट करे। तो जैसे जैसे मैं आपको बातें बताती जाऊंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो उन बातों को दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है टॉरस। तो सबसे पहली जो एनर्जी है वो 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, जो बेसिस ऑफ द सिचुएशन में आया है, और उसके बाद जगलिंग की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होता है किसी सिचुएशन से निकलना, कोई ऐसी सिचुएशन जो अनवांटेड थी, उस सिचुएशन से निकलना। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इन्हें ज़रूरी है किसी सिचुएशन से निकलना है, किसी माइंडसेट से निकलना। वो कोशिश भी कर रहे हैं निकलने की, एनर्जेटिक लेवल पे यहाँ पे दिख रहा है। ये आपके पर्सन के एक्स की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर कोई और सिचुएशन हो सकती है जो इनका जो फोकस है वो हटा रही है इनकी लव लाइफ से। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो कुछ ना कुछ रीज़न है कि ये बार बार इन एंड आउट हो रहे हैं। बट ये जो जगह है, पॉजिटिव बात यह है कि इस जगह से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चीज़ आपके कनेक्शन में आ रही है उससे ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस कार्ड को क्रॉस किया है 2 ऑफ पेंटिकल ने टॉरस। मतलब कि क्या हो रहा है कि ये आप तक पहुंचते तो हैं, बट देन वो चीज़ इन्हें फिर से डिस्ट्रैक्ट कर लेती है। तो क्या हो रहा है, ये दो एनर्जीज़ में जगल कर रहे हैं अभी, कि पूरे तरीके से कनेक्शन में आ भी नहीं पा रहे हैं। दिमाग में तो है कि आना है, पर कुछ ना कुछ चीज़ है जिसकी वजह से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इस पर्सन से जो आप चाहते हैं। और यहाँ पे आपकी एनर्जी में द टावर भी आया है टॉरस, तो जिससे कि लग रहा है कि कई सारे लोगों के लिए लव लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो कोलैप्स हुई थी। मतलब कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस इस कनेक्शन से कम हुआ है, जस्ट बिकॉज जिस तरीके से आपके पर्सन आपसे बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिक्योर स्पेस थी, एक बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पे आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ में बहुत अच्छा चल रहा था। पर कुछ ऐसा हुआ कि आपको इस कनेक्शन से निकलना पड़ा, कुछ सडनली हुआ, कुछ बहुत ही अनवांटेड हुआ। और यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो जो थी कनेक्शन की वो जाते हुए दिख रही है। और ये जो चीज़ हुई है, जो भी रीज़न है इसका, आपकी स्टेबिलिटी गई कनेक्शन की, और उसी के बाद से आपके पर्सन के दिमाग में ये जगलिंग स्टार्ट हो गई है, कि कभी रहना है, कभी नहीं रहना है, कभी कॉन्फिडेंस है, कभी कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब मुझे पास्ट में भी सेम एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ वांस आया है पास्ट में। नाइट ऑफ वांस ये बताता है कि दो लोगों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, फिजिकल अट्रैक्शन है दो लोगों में, बट एट द सेम टाइम जो नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी नहीं होती है। तो थ्रू आउट द रीडिंग ऐसा लग रहा है कि जो अप्रैल का महीना है वो आपके पर्सन के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन में गुजरेगा। और हो सकता है आपके दिमाग में भी इस कनेक्शन को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है और पुअर डिसीजन मेकिंग है कि समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों की, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप दोनों की एनर्जीज ऐसी हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने स्टार्ट किया इसको और फिर अब आपको भी फील होने लग गया है कि पता नहीं ये कनेक्शन वर्थ है या नहीं है, आगे कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। उसके बाद पास्ट में जजमेंट भी है। जजमेंट हमें ये बता रहा है कि जो इन एंड आउट की एनर्जी है आपके पर्सन की, आपने पहले भी एक्सपीरियंस की है और कनेक्शन में पहले भी ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कि ये पर्सन मुझे सीरियस नहीं लग रहा है, या फिर ये कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, अपनी मर्ज़ी से मुझे फ़ोन करता है, अपनी मर्ज़ी से मिलता है, अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करता है। तो पास्ट से ही ये एनर्जी चली आ रही है। और यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी एक पॉजिटिव बात ये बता रही है कि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न जो रिपीट हो रहा है बार बार इन एंड आउट होने का, या फिर कभी मन बन रहा है कभी मन नहीं बन रहा है, उस चीज़ से आपका कनेक्शन बहुत ही जल्दी निकलेगा टॉरस। इट विल टेक सम टाइम बट ये निकलेगा ज़रूर, तो द फूल एक पैटर्न को ब्रेक करना या फिर एक साइकिल स्टार्टिंग से शुरू होना उस चीज़ को बताता है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी है, पर साथ में हमें ये भी दिखता है कि यहाँ पे फूल भी है। तो यहाँ पे होप भी है इस कनेक्शन को लेके। आप यहाँ पे दिख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड करते हुए, बहुत इमोशनल आप फील कर रहे हैं। और
बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं इस पर्सन के लिए और बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ही डीपली आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं टॉरस। यहाँ पे आपकी प्यारी सी और इनोसेंट सी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के लिए, जो बहुत ही प्यारी है। तो आई होप आपके पर्सन इसे समझ जाएं। बट यहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो, मतलब बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हो। और मेरे ख्याल से कुछ टॉरस ऐसे होंगे कि जो भी अपने रिलेशनशिप में आप फेस कर रहे हैं वो किसी को समझा नहीं पा रहे हैं कि किस डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं। और ये जो चीज़ ये जो हरकतें बोलना, आई डोंट थिंक सो मुझे बोलना चाहिए, जो जिस तरीके से आपके पर्सन रिएक्ट करते हैं वो चीज़ आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। और वो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है, खासकर द टावर से। अब यहाँ पे आपकी एनर्जी में स्ट्रेंथ भी आया है टॉरस। स्ट्रेंथ बता रहा है कि आप चाहते हैं कि कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ, कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ, आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, चीज़ें सुधारना चाहते हैं। और कई सारे टॉरस ने मन में ये सोचा होगा कि ठीक है, मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ, या फिर मुझ में इतना पेशेंस है और मुझे देखना है कि आगे क्या होता है। तो स्ट्रेंथ बताता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, फिर भी हम उसी जगह पे हैं और वहीं पर रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे टॉरस की एनर्जी फील्ड इस तरीके की दिख रही है। अब जो आपके पर्सन हैं उनकी एनर्जी हमने देखा था, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की थी, जगलिंग आगे पीछे, और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, आप समझिएगा, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। प्रॉब्लम यह है कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं कि ये अपना सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं और कौन सा रास्ता इन्हें चुनना है, इनके लिए क्या सही है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टॉरस इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 सॉर्ड्स हैं, इन्हें एक सॉर्ड्स को चूज़ करना है, पर इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आंखों पे पट्टी बंधा होना इस कार्ड में ये डिपिक्ट करता है कि हम कंफ्यूज हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस रास्ते पे हमें चलना है। और ये जो चीज़ है, ये एक लव लाइफ में पॉज लेके आ रही है, तो कई सारे, जब हम 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में होते हैं तो कई सारे गलत डिसीजंस भी लेते हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ गलत डिसीजंस लिए हों, या फिर ये कंफ्यूज हों। कंफ्यूजन तो खैर मुझे थ्रू आउट दिख रहा है। और उसके बाद फ्यूचर में देखते हैं, जो अप्रैल का फ्यूचर है उसमें भी सेम कन्फ्यूजन है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स से प्रॉब्लम ये है कि 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन तो बताता है, साथ ही साथ टॉरस इल्यूजन्स भी बताता है। अगेन इल्यूजन बताना मतलब वो वाली एनर्जी में स्टैंड करना जहाँ पे हमें अपना सही गलत समझ में नहीं आ रहा है, हमें किस डायरेक्शन पे जाना चाहिए हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कप्स इतने ज़्यादा हैं, डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं। तो अगेन हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा कप हमें लेना है, या फिर कौन सा रास्ता हमें चूज़ करना है। और उस कारण क्या हो रहा है फ्यूचर में, अगेन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रही है कि ये कुछ गलत चूज़ कर रहे हैं और उससे सेटिस्फाइड भी नहीं फील कर रहे हैं। अगेन ये जो अभी चीज़ें कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं या फिर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने वाले हैं, वो अभी से दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो महीना दिख रहा है, दिस मंथ इज़ फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स, कि कभी इनका दिमाग बनेगा कभी नहीं बनेगा, ये कुछ गलत डिसीजंस भी लेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये जो भी अगर कुछ नेगेटिव चीज़ करते हैं इस कनेक्शन में टॉरस, तो बहुत ज़्यादा इनके खुद के लाइफ लेसन्स से रिलेटेड है, ये इनके खुद के बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है। तो अगर आप इस कनेक्शन में इस पॉइंट पे आते हैं जब आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझ में कुछ कमी है, इसीलिए पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है, मेरी कुछ गलती है, तो ऐसा आप कुछ भी मत सोचिएगा। ये पर्सन जितनी भी गलतियाँ कर रहा है इस कनेक्शन में, अगर कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि इनको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, इनको अपने कुछ कर्मास क्लियर करने हैं, और इन्हें कुछ चीज़ें लाइफ में सीखने की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आउटकम में 2 ऑफ वांस आया था टॉरस। 2 ऑफ वांस अगेन पुअर डिसीजन मेकिंग बताता है, या फिर ये बताता है कि हम फाइनली अपना रास्ता चूज़ कर रहे हैं, पर हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हमारा सबकॉन्शियस या स्पिरिचुअल लेवल पे जो हमारा इंट्यूशन बोल रहा है हम उसको फॉलो करें। यहाँ पे भी देखिए 2 की एनर्जी अगेन है, तो डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम होना और ये सारी चीज़ें 2 ऑफ वांस बताता है। बट एट द सेम टाइम 2 ऑफ वांस ये भी बताता है कि ये पर्सन डिसीज़न लेने के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे
अप्रैल का महीना ख़त्म होने पे आएगा, वैसे वैसे इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और क्लियरली दिखने लग जाएंगी। हर किसी के लिए टाइम फ्रेम अलग अलग होगा, कुछ लोगों के लिए ये अप्रैल होगा, कुछ लोगों के लिए मई होगा, कुछ लोगों के लिए जून होगा। तो और यहाँ पे ये डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है। जब डेविल की एनर्जी आती है तो ये बताती है कि हम डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ है जो हमें टेम्प्ट कर रही है, कुछ हम गलत चीज़ों में फंस गए हैं, या फिर कुछ गलत काम हम कर रहे हैं, या फिर कई बार ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बताता है कि हो सकता है आपके पर्सन किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो। अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोला थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप मान लो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये जो थर्ड एनर्जी है ये कुछ भी हो सकती है, बट ये जो थर्ड एनर्जी है ये इस कनेक्शन में प्रॉब्लम लेके आ रही है, और इसीलिए ये यहाँ पे बस खड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जंजीरें बंधी हुई हैं, यहाँ पे एक डेविल है, और ये डेविल इनकी लव लाइफ में आगे नहीं जाने दे रहा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें सीखनी है, समझनी है, अपने कर्मास क्लियर करने हैं, अपने लेसन्स लर्न करने हैं। सो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ टॉरस जो हैं वो थोड़े से टफ टाइम से गुजर रहे होंगे, और बहुत सारे मिक्स्ड साइन और मिक्स्ड सिग्नल आपको रिलेशनशिप में मिल रहे होंगे, राइट। अब ये देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो टॉरस। ओके यूनिवर्स, कोई और साइंस, कुछ हिंट्स, कुछ मैसेजेस टॉरस के लिए, प्लीज़ गिव अस सम मोर साइंस, सम मोर क्लूज। We have asked for help from others, okay. Then we have peaceful, oh my God, thank God, thank God. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके सो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड, सबसे पहले अच्छा वाला कार्ड बताती हूँ, सबसे अच्छा वाला, तीनों अच्छे हैं। यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन है, मतलब कि पीसफुली चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं, रिकवर होते हुए दिख रही हैं, और आपके फेवर में जाते हुए दिख रही हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, या फिर बाकी मेरी बातें छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि पीसफुल रेजोल्यूशन लिखा है, मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, ओके। यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स है, लोगों से हेल्प मांगे अगर आप टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टॉरस अगर आप टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं और अगर ख़राब फील कर रहे हैं तो आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांग सकते हैं, या फिर अगर आपके और आपके पर्सन के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं जो आपकी इस कनेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, आप यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते हैं, गार्जियन एंजल्स से मांग सकते हैं, आप टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं तो हेल्प लीजिए इस टाइम में आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे बी असर्टिव का कार्ड है। बी असर्टिव का कार्ड बोलता है अपने सच में स्टैंड करना, या फिर अपने सच में स्टैंड करना, मतलब बी असर्टिव। क्या चाहते हैं आप लाइफ से, क्या चाहते हैं आप रिलेशनशिप से, उस चीज़ को खुल के अपने पर्सन को बताएं, या फिर उस चीज़ पे अड़े रहें। ये कार्ड ये बताता है कि आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है टॉरस, आप बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा ना झुकिए, बी असर्टिव। और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, सो दैट आपको एक फर्दर कंफर्मेशन मिल सके कि क्या ये रीडिंग आपकी थी, लव रीडिंग। सो गिव मी अ मोमेंट। टॉरस प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, और आई प्रॉमिस यू कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है, बिकॉज़ मैं देख सकती हूँ वो चीज़ यहाँ पे। तो अभी शायद से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट आगे जाके सिचुएशंस इतनी ख़राब नहीं रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें साइन दिख रहे हैं वो लियो दिख रहे हैं, सिंह राशि, और उसके बाद में हमें यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चीज़ स्ट्रॉन्ग दिख रही है वो फायर दिख रही है। तो यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पे मेष राशि है, लियो भी हैं सिंह राशि, और सैजिटेरियस भी हैं धनु राशि। और उसके बाद यहाँ पे कप स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे कर्क राशि है, मीन राशि है, एंड वृश्चिक राशि है।
उसके बाद यहाँ पे कैप्रिकॉन्स हैं, मतलब कि मकर राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ जी, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस भी है। तो यहाँ पे मिथुन राशि है, तुला राशि है एंड स्कॉर्पियो इज वृश्चिक राशि। ओके, अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। Okay, so the alphabets we have are A, S, E, E, A, P, E, T, E, T फिर से आया है, N आया है, U आया है, I आया है, E फिर से आया है, O है, I है, I, R एंड ए। ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा टॉरस। अभी ज़रूरत है आपको कि यू हैव टू लाइक मदर योर सेल्फ, बी जेंटल विथ योर सेल्फ, अपने साथ अच्छे से रहें और अपना ध्यान रखें। ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।